नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं कामायनी का श्रद्धा सर्ग। तो आइए आज इस सर्ग की व्याख्या देखते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। इन पंक्तियों में मनु की व्यथा का वर्णन किया है, क्योंकि मनु अब निराशा के भाव से घिरे हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त। व्यस्त यानी उलझा हुआ है, किस प्रकार, जैसे एक पहेली उलझी रहती है। उसे सुलझाने का अभिमान, अभिमान यानी अहंकार, बताता है विस्मृति का मार्ग। विस्मृति यानी जो बातें भूल गई है, अब उसे याद नहीं है। चल रहा हूँ बनकर अनजान, और मैं उस विस्मृति के भूले हुए मार्ग पर अनजान बनकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मनु अपने उलझे हुए जीवन के बारे में बताते हैं श्रद्धा को, कि वो किस प्रकार अपने जीवन के प्रति निराश हो गए हैं। उन्हें जीवन में आगे कोई भी सकारात्मक मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, या उनके पास कोई भी सकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ भूल रहे हैं। किसके कारण? मेरे अहंकार से वो उसे स्वयं के अहंकार से, अभिमान यानी अहंकार से वो उस पहेली को सुलझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी जीवन की पहेली उलझी हुई है। उन्हें जो कुछ याद था उसको वो भूल गए हैं, यानी अब वे विस्मृति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो अनजान बनकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो किसी को नहीं जानते। यहाँ तक कि वो स्वयं के बारे में भी, क्योंकि श्रद्धा उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो स्वयं के बारे में भी उनकी सोचने समझने की शक्ति अब समाप्त होती हुई उन्हें लग रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, खासकर उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ विरोधाभास, इन पंक्तियों में अगर देखें तो विरोध का भाव भी आ रहा है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मनु की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो निर्वेद का जो संचारी भाव है वो यहाँ पर मनु के बातों से दिखाई दे रहा है, मनु की बातों में अभिव्यक्त हो रहा है। दैन्य या दीनता का या निर्वेद नामक जो संचारी भाव है वो भी मनु की इन बातों से अभिव्यक्त हो रहा है। उसके बाद भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या कह रहे हैं, सजल, सजल यानी जल से रही, जल सहित अर्थात अश्रुपूर्ण। अभिलाषा क्या है? इच्छा। कलित यानी सुंदर। अतीत जो भूतकाल है या जो बीता हुआ समय है। तिमिर का मतलब अंधकार, अंधेरा। नित्य यानी सदैव या प्रतिदिन। दीन अर्थात असहाय। संगीत का मतलब गीत, यहाँ गीत गायन से मतलब क्या है? सुख की कल्पना की बात है, सुख की बात है। तो वो कहते हैं कि भूलता ही जाता दिन रात। किसको भूल रहे हैं? कि मेरा अतीत कितना सुंदर था, मैं अपने उस अतीत को जो बहुत सुंदर था उसको मैं दिन रात भूलता ही जा रहा हूँ। और उस सुंदर अतीत में कितनी ही अभिलाषाएं थी। कलित यानी सुंदर अभिलाषाएं थी, किस में थी? मेरे अतीत में। लेकिन अब क्या है? बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य। लेकिन अब उन्हें लगता है कि चारों ओर अंधकार बढ़ रहा है, वो अपने अतीत को भूल रहे हैं। और जीवन का ये जो दीन जीवन का यह संगीत, जीवन का जो संगीत है यानी जीवन का जो सुख है, वो अब अंधकार के गर्भ में डूब रहा है, लीन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके दुख को साझा करने वाला, उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं। जिस प्रकार संगीत की लहरें अंधकार में लीन हो जाती है, उसी प्रकार मनु के जीवन का आनंद भी अब अतीत के गर्भ में डूब गया है, समा गया है। क्यों? क्योंकि मनु को चारों तरफ अब निराशा ही निराशा नजर आ रही है। तो यहाँ पर वो अपने जीवन की दीन दशा का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार इस अकेलेपन में उन्हें अपने जो बीता हुआ कल है उसको वो भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आनंदित था, इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरा हुआ था। लेकिन अब वो सब बीते हुए समय की बातें हैं, अब उनका जीवन दीनहीन हो गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें भावों की, अगर बात करें तो देखिए, आवेग, चिंता, विषाद, दुख जैसे संचारी भावों की सुंदर योजना यहाँ पर की गई है। अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ अगर देखें तो रूपक अलंकार का भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रसाद गुण
और करुण रस का सुंदर परिपाक है। छंद के दृष्टिकोण से देखें तो श्रृंगार छंद का सफल प्रयोग यहाँ पर हुआ है। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन में आज, वायु की झटकी एक तरंग, शून्यता का उड़ता सा राज। यहाँ पर अगर हम देखें तो मनु क्योंकि निराशा से ग्रस्त हैं, निराशा और व्यथित मनु एक बार पुनः श्रद्धा के सामने अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। क्या कहूँ मैं, उद्भ्रांत का मतलब क्या होता है, लक्ष्य से भटका हुआ। विवर से तात्पर्य क्या है, बिल। नील गगन यानी नीला आसमान, तरंग का मतलब क्या है, लहर। शून्यता यानी सूनापन, अभाव। जब जीवन निराशा से घिर जाता है तो जीवन किस में चला जाता है, शून्यता में चला जाता है, उजड़ा सा, जैसे उजड़ा हुआ राज्य हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, मैं स्वयं नहीं बता सकता। क्यों? जैसे एक पागल व्यक्ति की या एक भटके हुए व्यक्ति की दशा होती है, लगभग वैसी ही उद्भ्रांत यानी जो भटक जाता है लक्ष्य से, उसकी जैसी दशा होती है, बिल्कुल वैसी ही दशा कुछ मेरी है। वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसा प्राणी हूं जो अपने लक्ष्य से भटक गया हूं और जीवन कहाँ डूब गया है, केवल और केवल अंधकार में जीवन डूब गया है। जिस प्रकार नीले आसमान में, नील गगन में, नीले आसमान में क्या हो जाता है, विवर, छिद्र हो जाता है। नीले आकाश में छिद्र में वायु की कोई लहर भटकती रह जाती है, आज उसी प्रकार मैं भी सूने प्रदेश में चक्कर काट रहा हूं या भटक रहा हूं। और कैसे, जैसे वायु की एक झटकी हुई तरंग, एक वायु की निरंतर लगातार गति से चलती हुई एक तरंग जब टूट जाती है, झटक जाती है, तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है। बिल्कुल वैसे ही वो कहते हैं कि मैं भी उद्भ्रांत हो गया हूँ, भटक गया हूँ, और मेरा जीवन कैसे भर गया है शून्यता से, जैसे उजड़ा सा राज, जैसे किसी राजा का राज्य उजड़ जाता है, उसके बाद वहाँ चारों ओर निराशा वीराना छा जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी निराशा और वीराना चारों ओर पसर गया है या छा गया है। मैं इसी निराशा से ग्रस्त हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मनु की मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। विषाद जैसे आवेग, चिंता जैसे संचारी भावों का सुंदर यहाँ अभिव्यक्ति कवि ने की है। इसके साथ साथ उपमा और उसके साथ साथ अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर सहज चित्रण किया है। और वो क्या कहूँ, संदेह होता है कि मैं क्या बताऊं, तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा, संदेह अलंकार। प्रसाद गुण है, करुण रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर किया गया है। आगे क्या कहते हैं, एक विस्मृति का स्तूप अचेत। विस्मृति क्या होती है, जिसे भूल जाते हैं, जो भूली हुई बात होती है। स्तूप यानी एक ढेर, एक टीला कह सकते हैं, एक स्तंभ कह सकते हैं। अचेत जिसमें चेतना नहीं है, जो चेतना से रहित है। ज्योति यानी प्रकाश, धुंधला सा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी परछाई, और जड़ता की जीवन राशि। जड़ता यानी अचेतनता, जिसमें जीवन नहीं है, चेतना नहीं है, वो जीवन राशि यानी जीवन की भावनाओं की राशि। सफलता का संकलित विलंब यानी देर, किसका, सफलता का। संकलित यानी बहुत ज्यादा, सफलता में जब विलंब हो जाता है, देर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने निराश जीवन का परिचय देते हुए मनु कहते हैं कि जिस प्रकार एक निर्जन वन में एक स्तूप या एक स्तंभ खड़ा होता है, जो विस्मृत हो गया है, जिसको लोग भूल चुके हैं। एक निर्जन, देखिए स्तूप का अपना विशेष महत्व है, वो किसी की याद दिलाता है, किसी के साम्राज्य से जुड़ा होता है। लेकिन जो निर्जन वन में कोई स्तूप है, वो लोगों की याद से गायब हो जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हालत कुछ उसी स्तूप के समान हो गई है। उसी प्रकार मैं भी एक स्तूप हूँ जो अब पूर्णतया जड़ बन चुका हूँ और लोग मुझे भूल चुके हैं, अर्थात मेरी इच्छाएं या अभिलाषाएं सारी नष्ट हो चुकी है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, मैं तो जैसे प्रकाश का एक अंत में धुंधला सा प्रतिबिंब, प्रतिछाया बच जाती है, वैसे ही मेरा जीवन भी अब रह गया है। और जड़ता की जीवन राशि, और मेरे जीवन में क्या है, चारों ओर जड़ता है, निराशा है, यानी मेरे जीवन की जो भावनाएं हैं वो अब जड़ता में बदल गई है, यानी जड़ हो गई है। मेरे सोचने समझने की जो शक्ति है वो अब क्षीण हो गई है। सफलता का संकलित विलंब,
वो बताते हैं कि मेरे अतीत कालीन जो वैभव है उसकी ज्योति भी उसी की परछाई बनकर रह गई है, जिसमें रोशनी रूपी जो प्रसन्नता है, जो सफलता है, उसका जो विलंब, यानी विलंब से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, देरी। देरी किसमें, सफलता में, कि मेरी जो संकलित इकट्ठी की हुई जो सफलताएं थी वो भी अब विलंबित हो गई हैं, या उनकी भी अब मुझे कोई आशा नहीं बची है। तो कहने का भाव क्या है कि मेरे मन में आशा और निराशा का द्वंद्व चलता रहता है, और मैं निराशा के भाव से ही ग्रस्त रहता हूँ। आशा कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, या विस्मृत हो जाती है, या मेरे जीवन से दूर चली जाती है। केवल निराशा ही है जो मुझे घेरे हुए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर इन पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण करुण रस के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से कवि ने इसका प्रयोग यहाँ पर किया है। मनु कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर मनु किसको संबोधन कर रहे हैं, श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी, कौन हो तुम, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसंत का कोई दूत हो। प्रश्न कर रहे हैं कौन हो, कि तुम कौन हो और कैसे हो, कैसे आई हो। तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे निराशा से भरे हुए जीवन में कुछ नया या सुंदर किसी का प्रवेश हुआ हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतझड़ की नीरसता में बसंत का आगमन होता है, उसी का संदेश तुम दे रही हो। जैसे वीरस यानी रस से रहित पतझड़ में अति सुकुमार, बहुत अति यानी बहुत ज्यादा, सुकुमार, सुकुमार का तात्पर्य क्या है, कोमल, कि तुम्हारा आगमन वैसे ही है जैसे पतझड़ की नीरसता में कोई कोमल अंगों वाली तुम। घन तिमिर में चपला की रेख, घन यानी चारों ओर बहुत ज्यादा, तिमिर यानी अंधकार, जब चारों ओर गहरा अंधकार यानी निराशा हो, ऐसे में तुम चपला की रेख, चपला क्या है, बिजली, जैसे चारों ओर बहुत ज्यादा अंधेरा हो, उसमें एक बिजली की चमक एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, तो तुम उसी बिजली की रेखा के समान हो गहरे अंधकार में। तपन में शीतल मंद बयार, और तपन यानी जलती हुई गर्मी में तुम शीतल ठंडी मंद मंद गति से बहने वाली वायु के समान हो। तो यहाँ पर श्रद्धा को देखकर मनु के मन में एक नया भाव जागृत होता है, तो वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा जो मन है वो बहुत दुखी था और दुख रूपी बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे में तुम्हारा आगमन मेरे जीवन में एक नया उजाला लेकर आया है, या नई दिशा लेकर आया है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पतझड़ में बसंत का आगमन हो, घनघोर अंधेरे में एक बिजली की रेखा की चमक के समान, और तपते हुए जीवन में शीतल वायु के समान तुम्हारा आगमन मुझे प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो रूपकातिशोक्ति अलंकार का स्वाभाविक रूप से इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ जैसे बसंत है, पतझड़ है, घन तिमिर शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, चपला की रेख शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर भाषा के साथ माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का प्रयोग है। नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। यहाँ पर नखत यानी नक्षत्र जो तारागण है, कांत से तात्पर्य क्या है, सुंदर, उज्जवल, लघु लहरी, लघु लहरी यानी छोटी लहर, आशा किरण, छोटी आशा किरण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, उम्मीद रूपी प्रकाश की जो किरण है, यानी आशा की किरण, उम्मीद की किरण। दिव्य से तात्पर्य क्या है, अलौकिक। तो यहाँ पर श्रद्धा को देखकर मनु क्या कहते हैं कि जैसे नक्षत्र या तारागण एक आशा की किरण के समान होते हैं। जो नक्षत्र है वो आशा की किरण कैसे, जैसे हम किसी टूटते हुए तारे को देखकर भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उससे आशा करते हैं, उसी प्रकार इस अंधकार पूर्ण जीवन में तुम्हारा आना मेरे लिए एक आशा की किरण के समान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तारागण आशा की किरण के समान होते हैं। और तुम हृदय की कोमल कवि की कांत, कांत यानी सुंदर, कि तुम बिल्कुल मधुर, कोमल, आह्लादित कवि की छंदोबद्ध सुंदर कविता हो। कवि की कांत यानी कवि की सुंदर, कल्पना की लघु लहरी,
कवि की कल्पना से क्या उत्पन्न होता है? लघु लहर। किसकी लघु लहर? काव्य की या कविता की लघु लहर के समान हो या लघु कविता के समान हो। दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। और क्या कहते हैं कि तुम मेरे हृदय में कोमल भावों का संचरण कर रही हो, अर्थात तुम्हारी मधुर वाणी ने मेरे हृदय को क्या दिया है? एक सांत्वना दी है, एक शक्ति प्रदान की है। और तुम कल्पना की छोटी सी अलौकिक लहर, लघु लहरी यानी दिव्य लहर या दिव्य काव्य के समान हो, जो मेरे मन रूपी सरोवर को प्रसन्नता और शांति, हलचल शांत, कि मेरे मन में जो हलचल थी, आशा और निराशा का द्वंद्व था, उसे तुम शांत करने वाली हो या तुमने उसमें शांति उत्पन्न कर दी है। तो यहाँ पर श्रद्धा को देखकर मनु को जो भाव उत्पन्न हुए उसके मन में, उन्हीं भावों को अभिव्यक्त वो श्रद्धा के सामने कर रहे हैं कि अब से पहले, तुम्हारे आगमन से पहले मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ था, लेकिन तुम्हारा आगमन मेरे जीवन में आशा लेकर आया है और तुम मेरे जीवन में आशा और निराशा के हलचल को शांत करने वाली हो, मेरे मन की हलचल को शांत करने वाली हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे जीवन में एक नई आशा उत्पन्न हो गई है। तुमने मेरे जीवन में एक नई शक्ति मुझे प्रदान की है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ अगर उपमा अलंकार यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है, भाषा सहज सरल है, भावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुंदर तरीके से कवि के द्वारा की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन पंक्तियों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।